देखिए, एक सवाल बोल रहा है एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी हाफ ऑफ व्हाट इट इज ऑन द सरफेस। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ बी आर। बोल रहा है एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस, धरती के सतह से कितनी ऊंचाई पर वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आधा हो जाए किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। कि जितना भी सरफेस पर था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती के सरफेस पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो हम धरती के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे चल जाएं ताकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हो जाए सरफेस के मुकाबले में। तो देखिए, अगर हम ये बोल दें कि ये आपका धरती है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है ना, ये सब अर्थ का सरफेस हो गया। तो धरती का रेडियस दिया हुआ है कितना, धरती का रेडियस दिया हुआ है आर। ये बोल रहा है टेक द रेडियस ऑफ अर्थ भी आर, धरती का रेडियस आर लेना है आपको, ठीक है ना। तो धरती का रेडियस हो गया आर। अच्छा, तो धरती बोल रहा है, अच्छा हम जानते हैं कि सरफेस पर, सरफेस पर एट सरफेस, ये है आपका सरफेस, एट सरफेस, एट सरफेस, ठीक है ना, धरती के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो जी होता है, ऐसे डिनोट करते हैं जी, ठीक है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। तो ये बोल रहा है कि जितना सरफेस पर है ना, जितना सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम सरफेस से कितना ऊपर चले जाएं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के मुकाबले में आधा हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आधा होना ही है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, तो ऊपर जाते जाते एक समय आधा रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऊपर जा रहे हैं, हमको नहीं पता कि हम कितने हाइट पर गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि एच हाइट ऊपर गए हम, एच हाइट ऊपर गए, और एच हाइट ऊपर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी डैश हो गया। यहाँ पर हम एच, धरती के सरफेस से एच हाइट ऊपर गए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से सरफेस से अलग होगा। तो यहाँ पर हम कितना मान लिए, एच ऊंचाई पर, यहाँ पर एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हम मान लिए। और ये क्या बोल रहा है कि कितना ऊंचा हम चल जाएं धरती के सरफेस से, कितनी ऊंचाई पर, ताकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस पर जितना था अब उसका आधा ही रह जाए। तो हम मान लेते हैं कि हम एच हाइट पर गए, हम एच हाइट पर चले गए, और वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस पर का आधा हो गया। तो सरफेस पर जी था, तो यहाँ क्या हो गया, जी/2। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, सरफेस पर जी था, ये बोल रहा है कितना हाइट ऊपर चले जाएं, ठीक है ना, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर जितना था अब उसका आधा ही हो जाए, आधा ही रह जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी हाफ। तो हम मान लिए कि हम धरती के सतह से एच हाइट ऊपर गए हैं, तो जहां पर नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी डैश। और क्वेश्चन में, और हम मान लिए ये कि हम एच ऊंचाई ऊपर गए हैं, वहीं पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो धरती के सरफेस के मुकाबले में आधा हो गया, जी/2 हो गया। तो सरफेस पर जी था, तो एच हाइट ऊपर जाने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी/2, एच हाइट ऊपर में जी/2 हो गया। और ये क्वेश्चन में बोल रहा था, तो हम मान लिए कि हम एच हाइट ऊपर गए, और एच हाइट ऊपर जाने पर, धरती के सतह से एच हाइट ऊपर जाने पर जो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एच हाइट पर, वो सरफेस का आधा ही रह गया, मतलब जी/2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा था। अब हमको हाइट निकालना है कि ये हाइट कितना था। तो देखिए, हम जानते हैं कि जी एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ कितना माने हैं, जी डैश, और जी डैश है कितना, जी/2। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एट हाइट एच, एट हाइट, एट हाइट एच, एट हाइट एच, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ शॉर्ट में, ड्यू टू ग्रेविटी, एट एच हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी डैश। और एच हाइट ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी इंटू
1/g/1/1 का स्क्वायर। ये होता है निकालने का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब धरती के सरफेस से जब आप काफी ऊंचाई में चले गए हैं, तो देखिए काफी ऊंचाई में गए हैं क्योंकि वहां पर g/2 ही पहले g था, अब आधा हो गया तो काफी ऊपर गए होंगे। तो h हाइट ऊपर जाने पर, धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो अगर आप h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं g डैश या gh, तो आप क्या बोल सकते हैं कि g डैश बराबर g इंटू 1/h प्लस r का होल स्क्वायर। g क्या है, धरती के सरफेस वाला जी है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी होता है वो लिखा हुआ। एच क्या है कि कितने हाइट पर आप गए हैं, आर क्या है यहाँ धरती का रेडियस। तो बस हमको हाइट पूछ रहा था तो निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम तो मान लिए हैं ना कि हाँ हम एच हाइट ऊपर गए हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, एच हाइट ऊपर जाने में हाफ हो गया। तो जी डैश बराबर कितना दिया हुआ है, g/2, जी डैश बराबर g/2 आ गया, क्योंकि एच हाइट ऊपर जाने पर हम मान लिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के मुकाबले में आधा हो गया। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश होता है, और जी डैश है कितना एच हाइट पर, तो g/2, तो g/2 लिख दिया। इधर इधर कितना है h, ठीक है ना, इधर तो g है, इंटू 1/1 प्लस h/r, ठीक है ना, h/r का स्क्वायर। ठीक है, g से g कट गया, g से g कट गया, बचा कितना 1/2, बचा कितना 1/2 बराबर 1/1 प्लस h/r का स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 1 ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस h/r है, ये है ऐसे, ये 1 प्लस h/r है, ऐसे लिखा हुआ है 1/h प्लस r। तो 1/h प्लस r का स्क्वायर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ गया तो क्या बचा 1 प्लस h/r का स्क्वायर, और इधर गया ये 2 तो 2 हो गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब कि 1 प्लस h/r का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर, अच्छा इधर स्क्वायर है तो 2 है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस h/r का स्क्वायर है तो इधर कितना है 2 है। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर पे रूट चढ़ेगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा, क्योंकि 1 प्लस h/r का स्क्वायर का वैल्यू है 2, तो 1 प्लस h/r का वैल्यू कितना होगा, √2 हो जाएगा। √2 अगर हम बोले कि मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो एक्स बराबर कितना होगा, √9 का स्क्वायर, √9 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाले नंबर पे रूट चढ़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, लेकिन एक्स का वैल्यू तो 9 से कम होगा, और इधर स्क्वायर हटेंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो इधर 1 प्लस h/r का स्क्वायर बराबर 2 था, तो जब स्क्वायर हटेगा इधर से तो 1 प्लस h/r का वैल्यू क्या आएगा, √2। अब हमको h निकालना है तो h निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 है ना, तो 1 को उधर भेज दीजिए, तो इधर कितना बच गया, इधर तो बच गया h/r सिर्फ बच गया, और इधर कितना है √2 पहले से था, ये -1, ये इधर +1 में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -1। हमको तो h निकालना था, ये दोनों को साथ में रख लीजिए, ठीक है ना। √2 था पहले से, h/r को इधर ही रखे, ये +1 जो इधर था इसको उधर भेजेंगे तो √2 -1 आ जाएगा इधर। अब देखिए हमको तो h निकालना था हाइट, तो h बराबर क्या आ गया, ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे √2 -1 इंटू r, ठीक है ना। h इधर ही रहेगा, r ये दोनों था तो r दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा, √2 में भी और 1 में भी, तो √2 -1 इंटू r उधर चला गया, तो हाइट कितना निकल गया, इतना, ठीक है ना। मतलब हम √2 -1 इंटू
आर हाइट पर जाएंगे तब जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हो जाएगा सरफेस के मुकाबले में। सरफेस पर जी था तो इस हाइट पर g/2 रह जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट कितना निकल गया √2। अब आपको पता है ये तो आर क्या है, आर तो धरती का रेडियस है, आर तो धरती का रेडियस है यहाँ पर। तो √2 - 1 इंटू धरती का रेडियस के बराबर के ऊंचाई पर आप जाइएगा तब जाकर आप एग्जैक्ट हाइट भी निकाल सकते हैं, कितना हाइट कितना ऊंचाई पर गए हैं। तो आपको पता है कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है, -1। तो 1.414 -1 और धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो आप मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में एग्जैक्ट था नहीं। तो ऑप्शन में क्या आ गया, कितना हाइट ऊपर जाएंगे, तो √2 - 1 टाइम्स, ठीक है ना, ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, कि √2 - 1 गुने धरती का रेडियस के बराबर के ऊंचाई पर आप जाइएगा तब जाकर, मतलब यहाँ तो सरफेस पर आप थे और यहाँ से और ऊपर जाना है। तो एच हाइट कितना आ गया √2 - 1, ठीक है ना, √2 - 1 इंटू आर के बराबर, इतना ऊंचाई पर जाना पड़ेगा हमको, तब जाकर जी का वैल्यू g/2 रह जाएगा।